देखो यार, तुम सबने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि अपना बेटा किसी को काना नहीं लगता। और कुछ इसी तरह की स्थिति है इस टाइम आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रावत जी की, जिन्होंने जाने अनजाने में ही सही लेकिन आदि पुरुष के क्रिटिसिज्म को लेकर कुछ अजीबोगरीब बयान देकर अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और देखो यार, अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो में तुम्हें कुछ मिर्च मसाला देखने को मिलेगा तो नहीं, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और लॉजिक पर बेस्ड है, जो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज होगी आदि पुरुष के टीजर पर ओम रावत जी और मनोज मुंतशिर जी के इंटरव्यू पर, जिन्होंने आगे आकर आदि पुरुष के क्रिटिसिज्म को जवाब देने की कोशिश की है, जो कम से कम ओम रावत जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। क्योंकि भले ही उनके जवाब ने लोगों को सेटिस्फाई ना किया हो, बट एटलीस्ट उन्होंने लोगों से प्रॉमिस तो किया कि लोग मूवी को देखने जाएं और उसके बाद वो निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये मेरा वादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना बोलने से ये जो रायता फैला है वो ठीक हो जाएगा? पर्सनली मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ VFX, CGI और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की नहीं है। यहाँ बात है रिलीजियस सेंटीमेंट की। और सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि ये बस टीजर है या फिर इसे 3D में देखना चाहिए। यार, ऐसे जवाब सुनकर लोग शांत होने की जगह भड़क जाएंगे, क्योंकि यार हाँ, हो सकता है कि 3D में देखने पर मूवी का एक्सपीरियंस बेटर हो जाए, या फिर आपने स्टोरी का बिल्डअप अच्छे से किया हो जो कि मूवी देखने के बाद ही पता चले। लेकिन एक्चुअल में बात यहाँ पर फंस रही कि आपने जिस तरह से ड्रेसिंग स्टाइल और करेक्टराइजेशन किया है वो आप ना ट्रेलर में बदल सकते हो और ना ही मूवी में, क्योंकि उसके लिए आपको पूरी मूवी रिशूट करनी होगी। और यार, इसके लिए आपसे जो ब्लंडर मिस्टेक हुई है उन्हें आपको मानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन ही नहीं होगी तो फिर आप इसमें करेक्शन कैसे करेंगे? अब यार, मैं इस चीज को तुम्हें कल के पूछे गए इंटरव्यू में क्वेश्चन को एज एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, जिसके जवाब इन्होंने बहुत ही ज्यादा सिली और लॉजिकलेस तरीके से दिए। जैसे कि जब इंडिया टीवी के होस्ट ने पूछा कि अमूमन राम जी को मूंछ के साथ हिंदू कल्चर में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, जिस पर इनका जवाब था कि हम सब ने उन्हें देखा नहीं है, और क्योंकि उन्होंने 13 साल वन में गुजार लिए हैं इसलिए मूवी में उनकी मूंछ को रखा गया है। ऐसा मनोज मुंतशिर जी ने जवाब दिया था, जो कि ठीक है। लेकिन इस पर मूवी डायरेक्टर ओम रावत जी ने कहा कि उन्होंने ये डिटेल मूवी में जानबूझकर रखी है। लेकिन भाई, मेरा उनसे एक सवाल है कि फिर उन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? क्योंकि 13 साल में तो उसे भी बढ़ जाना चाहिए ना। और क्या उसके लिए कोई स्पेशल ना ही आता था, या फिर उनके विजन में वहाँ पर हार्मोन्स की कमी थी? खैर, कुछ ऐसे ही उन्होंने कैरेक्टर ड्रेसिंग पर भी अपना आधा अधूरा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि वो लेदर या फिर चमड़ी से बना हुआ वस्त्र नहीं बल्कि वो कैनवास है, जिसे हम सब चलो मान भी लें कि आप सही हो। लेकिन भाई, फिर सवाल ये निकल कर आता है कि आपका विजन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उन्हें डिफरेंट वस्त्र के साथ सैंडल, चप्पल या फिर उस जमाने के खड़ाऊ पहना दो? क्योंकि भाई, राम भगवान वन में वनवास गए थे, न कि किसी टूर पर। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि उन्होंने अपने खड़ाओं को भगवान भरत के कहने पर अयोध्या में ही छोड़ दिए थे। तो डायरेक्टर महोदय, अगर आपको डिटेलिंग देनी है तो आप मूंछ की जगह इसे रख देते, या इसके अलावा भगवान राम या फिर राघव जी के सर पर जटा दे देते। ये तो हिंदू कल्चर के रिप्रेजेंटेशन जैसा भी हो जाता, और आपके लॉजिक के हिसाब से 13 साल में उनके जटा के बाल भी उग जाने चाहिए। बट हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते तो शायद ये मूवी इतनी हेविली क्रिटिसाइज नहीं हो रही होती। अब देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा इंटरव्यू एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन रावण के लुक पर बात जरूर करना चाहूंगा। अब देखो, अपने डायरेक्टर ओम रावत जी के विजन में अपना रावण मॉडर्न तरीके से छापरे हेयर स्टाइल रखता है, और उन्होंने रावण के माथे पर त्रिपुंड तिलक भी एज ए डिटेलिंग डाला हुआ है कि ये खिलजी या फिर वाइकिंग्स का योद्धा ना होकर रावण है, और उसका प्रूफ ये त्रिपुंड तिलक है। अब यार, सीरियसली ये बात डायरेक्टर को मीडिया में आकर बोलनी पड़ी, जो कि साफ तौर पर बताता है कि डॉक्टर साहब, आपसे ब्लंडर मिस्टेक हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये मिस्टेक इंटेंशनली किया है, बट जिस तरह से लोगों को आप आदि पुरुष दिखाना चाहते थे कि लोग इस प्रोजेक्ट को एंजॉय कर सके, उसमें आप पूरी तरह से नाकामयाब हुए हैं। अब देखो, जब मैं इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि ज़्यादातर जवाब मनोज मुंतशिर जी दे रहे थे, जिनके जवाब अच्छे थे और उनका हिंदू रिलीजन को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। साथ में ओम रावत जी का भी रिलीजियस रिकॉर्ड अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली ये एज ए आर्टिस्ट 500 करोड़ लगाकर जानबूझकर हिंदू रिलीजियस को मजाक बनाना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरह से ऑडियंस से डिमांड की है कि मौका देना चाहिए, तो हाँ, मुझे लगता है कि इसके ट्रेलर तक हम सबको वेट करना चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इस मूवी को तब भी सपोर्ट करूंगा जब ये ट्रेलर में भी ऐसा ही कुछ दिखा दे। और साथ में मेरी ओम रावत जी से एक दरख्वास्त है कि प्लीज मीडिया में आकर ये ना बोलें कि ये मूवी यूथ के लिए है या फिर इसे 3D में देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं है। और सबको पता है कि आप पर 500 करोड़ बजट का दबाव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने 500 करोड़ का बजट मूवी में लगा दिया है तो उसमें सब कुछ अच्छा ही हो। अब देखो यार, मैं इस वीडियो में रिलीजियस एंगल को लेकर बात किया हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए था। और बाकी मुझसे अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई हो या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।